दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक से और खैरियत से होंगे और अपने अपने इंटरव्यू की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू किस भाषा में, किस लैंग्वेज में ली जाती है अगर आप गल्फ़ कंट्री के इंटरव्यू के लिए कहीं पे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज पूरी बात बताएंगे आपको हम कैसे क्या होता है, कैसे इंटरव्यू होती है और किस भाषा में होती है और क्या आपको जानना ज़रूरी है, इन सब के बारे में पूरी बातें करेंगे अपनी इस वीडियो में। शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो को देखते रहें, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं गल्फ़ कंट्री के लिए, तो आपको चाहे वो जिस भी शहर में हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, केरला हो, जिस भी शहर में आप रहते हैं, आपको अगर ऑफिस में इंटरव्यू है तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं और कौन सा क्लाइंट आपका है। देखिए लैंग्वेज एक ये होता है कि लैंग्वेज की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई काम करने वाला आपके साथ में अगर अलग कंट्री का है, अलग लैंग्वेज बोलने वाला है, उसको आपकी भाषा नहीं आती है तो वहाँ पे इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप अपनी लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। अगर मोस्टली मैं देखा हूँ जब भी आप गल्फ़ कंट्री में जाएंगे, जितने भी आपको साथ में काम करने वाले होंगे वो आपकी भाषा बोलने वाले होंगे, तो परेशानी की बात नहीं है। मुझे इंग्लिश बोलने वाले से कोई शिकायत नहीं है। जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो अच्छी बात है। और अच्छी बात है ये है कि इंग्लिश बोलने वाले को लोग जो है हर एक तरह से जो है जो लैंग्वेज के लोग होते हैं उसके लिए वो कंफर्टेबल होते हैं। वो दूसरी भाषा मतलब जो लोग दूसरी भाषा बोलने वाले हैं उसके साथ में इंग्लिश बोल के वो काम कर लेते हैं। तो जिसको नहीं आती है उसके लिए अब ये मामला है कि क्या करें। तो जो भी लोग हिंदी बोलने वाले हैं जिसे इंग्लिश में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है बोलने में, तो उसके लिए मसला ये है कि जब भी आप अगर मान लीजिए आपका कोई पोस्ट है, जैसे कि कोई एडमिन के डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपके साथ में जो कलीग है वो एक फ़िलिपीन का है, एक श्रीलंका है, एक बांग्लादेश का है, एक अफ्रीकन है या फिर एक नाइजीरियन है या फिर कोई ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं जो कि जिसे हिंदी नहीं आती है, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर या फिर फिटर के पोस्ट पे जा रहे हैं, तो इन सब काम के लिए आपको जो भी लोग मिलेंगे वो आपके हिंदी बोलने वाले ही मिलेंगे। तो काम के साथ में मसला नहीं है कि क्या आपको आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। ज़रूरी ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर क्लाइंट अगर आपको मिलता है जो कि इंडियन हो, अगर इंडियन जिस भी जगह का हो, इंडियन अगर है तो वो उसके साथ में आप बहुत आसानी से अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। आप उसे हिंदी में ही इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर मान लीजिए वो शुरुआत में इंग्लिश में कुछ सवाल करता भी है और आपको लग रहा है कि वो हिंदी बोलने वाला है तो उसे आप हिंदी में बोल सकते हैं। आपको जिस काम के लिए इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो जो भी पोस्ट आपको हो, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप हिंदी में भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है। अब देखिए कोई अगर आप प्लम्बर के लिए, फिटर के लिए जा रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो प्लम्बर फिटर में इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं समझ में आती है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर आपको फिटिंग का काम करना है, फिटर का काम करना, प्लम्बिंग का काम करना, उसके लिए आपको अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो वहाँ पर यह है कि अगर कोई क्लाइंट आपको जो मिलेगा, मैं 99% कहता हूँ कि वहाँ पर जो क्लाइंट होगा वो इंडियन ही होगा। अगर बाई चांस कोई दूसरा कंट्री का रहा तो वहाँ पे ऑफ़िस का जिस ऑफ़िस में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहाँ पर एक ऑफ़िस का स्टाफ यानी उस ऑफ़िस का ही एक बंदा बैठा होगा जो आपको सपोर्ट भी कर देगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप जो बात आपको समझ नहीं आती है तो ऑफ़िस का बंदा आपको एक रहेगा जो आपकी जो बात होगी, जो भी आप इसे आंसर करोगे उसी बात को वो रिपीट कर देगा। जो भी दूसरा लैंग्वेज बोलने वाला इंटरव्यू लेने वाला दूसरा भाषा के जो देश के लोग होंगे उसे वो इंग्लिश में समझा देगा। अब यहाँ मसला आपका हल हो गया। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप जो आपका काम है, जो आप जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, फिटर के लिए आप जा रहे हैं, तो फिटर का आपको अच्छी नॉलेज रखना चाहिए। अपने काम पे पूरा फोकस कीजिए, अपना काम पे पूरा ध्यान दीजिए, ना कि इंग्लिश पे। इंग्लिश में मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश बोलने वाले की जो है ज़्यादा प्रमोशन अच्छी होती है, उसका कैरियर थोड़ा और अच्छा होता है, इसलिए लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका लाइफ में आगे चल के ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये नहीं कहता हूँ कि आप इंग्लिश बिल्कुल ना जाने, मैं कहूँगा आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, कोई डिफ़िकल्टीज़ आपको इंग्लिश बोलने में है, तो आप हर रोज़ कम से कम 5 वर्ड ज़रूर सीखें अपने डेली लाइफ में। जो भी यूज़ किया जाता है वर्ड को, जैसे हम जो हाल चाल लेते हैं या हम जो बातें करते हैं डेली लाइफ में, उसको आप समझने की कोशिश करें। कहाँ पे आपको वाई, कहाँ पे शुड, कहाँ पे यस, कहाँ पे नो, या कहाँ पे हैव, कहीं पे कैन, कहाँ पे शुड,
इन सब चीज़ों को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उन सब चीज़ों को आप डेली सीखें। और मेरा एक और टिप्स रहेगा कि कम से कम 5 वर्ड्स आप अपने डेली के रूटीन में शामिल करने के आपको हम हर रोज़ नए वर्ड सीखना है। चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, मोबाइल का एप्लीकेशन हो, या फिर कोई इंग्लिश का कोई ऐसा बुक हो, डिक्शनरी हो, जिससे आपको हर रोज़ 5 वर्ड सीखना है। उससे होगा ये कि आप जब 2-3 महीने बाद, क्योंकि 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, आपको कम से कम 5 मंथ 6 मंथ आपको ये प्रैक्टिस करना है, सीखना है हर रोज़ 5 वर्ड्स। और आपको कोई कलीग हो, कोई साथी हो, फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो, जहाँ भी जो भी आपका सर्कल है, उनसे कोशिश करें बात करने। अगर कोई भी नहीं मिलता है तो कम से कम मिरर के सामने खड़े होकर आपको वो बात को करनी है। लेकिन बेहतर होगा कि आप कोई अपने फ्रेंड या किसी कलीग को देख ले जो आपसे उस लैंग्वेज में बात करने वाला हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपकी हेजिटेशन जो है वो दूर होगी, आपका जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतर होगा, आपकी क्लैरिटी जो है ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि जब आप सीखेंगे तो आपको कहीं कहीं पे इंग्लिश का ऐसा वर्ड होता है जहाँ पे आपको बोलने में डिफ़िकल्टीज़ होगा, तो जब आप कंटिन्यू उसको जब बोलते रहेंगे तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वारंटाइन जो वर्ड था वो कोविड-19 आने से पहले कई लोगों को पता ही नहीं था क्वारंटाइन का मतलब क्या होता। तो जब हम लोग तो डेली लाइफ में बोलना शुरू किया क्वारंटाइन, तो वो क्या हुआ कि हमारे जो है वो ज़ुबान पे आ गया और हमारे लिए ईजी हो गया। सच कहूँ तो कई ऐसे लोग हैं जिसको क्वारंटाइन वर्ड जो है बोलने में भी डिफ़िकल्टीज होती थी, लेकिन क्योंकि हम जब डेली इसको बोलना शुरू किया क्वारंटाइन, तो वो हमारे लिए ईजी हो गया। तो ठीक है, इसी तरह दूसरा जो वर्ड है जो इंग्लिश का, तो वो वर्ड भी आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप हर रोज़ उसे बोलने के में शामिल करेंगे तो। और दोस्तों, जो भी काम के लिए आप आना चाहते हैं, जिस भी काम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या करना है आपको, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको एकदम अच्छे से सीखिए, उसको समझिए, उस पर अच्छा कमांड रखिए। अगर इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल के बारे में अच्छा नॉलेज रखिए कि जब आपको इससे इंटरव्यूअर कुछ पूछेगा तो आपको वो सही से आंसर करना है। स्टोर कीपर के लिए अगर आप आ रहे हैं तो स्टोर कीपर के लिए आपको एक अच्छी पकड़ रखिए, अच्छी नॉलेज रखिए। और इंशाल्लाह मैं स्टोर कीपर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मटेरियल के बारे में, मटेरियल कुछ नाम वगैरह बताऊँगा, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इन शॉर्ट में बस यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी भाई अगर इस बात को लेकर परेशान है कि इंटरव्यू किस भाषा में होगा, अगर इंग्लिश में होगा तो मुझे इंग्लिश में नहीं आती है तो मैं क्या करूँगा, कैसे इंटरव्यू दूंगा, और उसको लेकर आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। आप स्ट्रेस लेना है तो लें इस बात को कि कैसे अपने इंटरव्यू को हम अच्छे से हम फेस करें, अपने इंटरव्यू को अच्छे से हम बता पाएँ, जिस काम के लिए जा रहे हैं उसकी नॉलेज मुझे कितनी है। अगर मुझे कुछ बात नहीं आती तो उसको आप याद कर लें, पूछ लें, जान लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो इंटरव्यू लेने वाला होगा उससे अगर आप हिंदी में भी बात करेंगे, उसे ये बताना चाहेंगे कि जो आपसे पूछेगा उसे आप हिंदी में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो वो इंटरव्यू लेने वाले को पता है कि जब ये बंदा पहुंचेगा दुबई, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, जिस भी कंट्री में जिसके लिए आपको इंटरव्यू होगी, ओमान जहाँ भी, तो वहाँ पे जो काम आपका होगा वो आपके लैंग्वेज वाले ही वहाँ पर होंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था। हमारे साथ ये हुआ था कि हमसे इंटरव्यू जब ली गई थी तो मेरे से शुरू में इंग्लिश में ही बात हुई थी और हमने इंग्लिश में ही से आंसर भी किया था। लेकिन फिर एक बंदा ऐसा था जो हिंदी बोलने वाला था, वो हमसे कुछ सवाल किया और बिल्कुल हिंदी में किया। मुझे भी ताज्जुब हुआ कि मैं बिल्कुल सरल हिंदी में ही बात किया और मुझसे कुछ सवाल किए, मैंने उनका जवाब दिया और मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी जो चीज़ के लिए आपको जाना है उस चीज़ को आपको अच्छे से नॉलेज रखना है, क्योंकि सवाल जो आपसे करेगा उसका आपको सही से आंसर करना है। लैंग्वेज, भाषा कुछ मैटर नहीं करता है। लैंग्वेज सिर्फ इसलिए है क्योंकि किसी भी लोग से कम्युनिकेट करना है, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, तो वो लैंग्वेज, वो बंगाली, वो मराठी, वो तमिल वाला अगर आपके लैंग्वेज को जानता है तो आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं। अगर कोई तमिल वाला, कोई केरला वाला, कोई मराठी अगर हिंदी नहीं जानता है तो उस सिचुएशन में आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश की बस इतनी ही ज़रूरत है। इसके अलावा कई ऐसे पोस्ट है, कई ऐसे पोजीशन है जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं बताया कि एडमिन डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, वहाँ पे हो सकता है कि लोग वहाँ पे डिफरेंट कंट्री के हो, वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आपका जो सर्कल है वो बिल्कुल हिंदी बोलने वाला है तो वहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो इंग्लिश को इतना सीरियस ना लें। इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है, जिस तरह से हमारा हिंदी लैंग्वेज है उस तरह से ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इसके अलावा उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो उसको इम्पोर्टेंट इतना ना दें। इम्पोर्टेंट दें तो आप इस चीज़ को कि आपको काम की नॉलेज कितनी है उस पर फोकस करें, उसको समझें, उसको जानें। अगर वो आप जानते हैं तो आपका लैंग्वेज को मैटर नहीं करता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए
और अपनी तैयारी में लगे रहिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।